Hello guys, I am Yash Panchal. I am first year MBBS student at मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। नीट 2024 में मेरा स्कोर 705 था। तो आज हम बात करेंगे नीट 2025 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इस स्ट्रेटेजी से मेरे टाइम पे नीट 2024 में मुझे काफी हेल्प हुई थी, जिससे मेरी काफी सारी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हुई थी, जिससे मेरे नंबरों पे ड्रास्टिकली इफेक्ट पड़ा था। कम से कम 20 से 30 नंबर का जो मार्जिन है वो मुझे उस पर एज मिली थी। तो जो ये स्ट्रेटेजी है आपको बहुत काम आएगी। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। और जो ये स्ट्रेटेजी है ये हमारे अंशुल भैया देंगे हमें, जो कि मोमेंटम के ऑनर है और टीचर है केमिस्ट्री के। तो मैं भैया को इंट्रोड्यूस करता हूँ। भैया हेलो बच्चों, आवाज आपको शो हो रही है मेरी? आवाज शो हो रही है आप लोगों को? देखिए बच्चों, कल हम लोगों का नीट का एग्जाम है और नीट के एग्जाम में हमें 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो चीजें हमें ध्यान रखनी है उसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूं एक एक करके, ठीक है? सबसे पहली चीज, सबसे पहले एक छोटी सी बात क्या है, जरा पेपर के बारे में आप लोग समझेंगे। पहली जो चीज मैंने लिखी है टाइम स्ट्रेटजी वर्सेस पेपर। देखिए ये चीज क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप ना एक छोटी सी बात को समझेंगे यहां पर। देखिए हमारा जो नीट का एग्जाम अब होने वाला है, जो कल होगा आपका, इसके अंदर क्या होता है समझिए आप। इसके अंदर ना बच्चे ना अपना ना पेपर और टाइम के साथ में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी सिली मिस्टेक या बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन होता है ना वो पेपर और टाइम की वजह से रुक जाता है। जैसे कि मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, ज्यादातर बच्चे क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट है हमारे, तो वो यहां पर एक गलती करते हैं। उस गलती को आपको समझना पड़ेगा। लगभग 70% बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी को फोकस करते हैं। किसे फोकस करते हैं कि पहले वो बायोलॉजी करेंगे, सेकंड वो केमिस्ट्री करेंगे, थर्ड वो फिजिक्स करेंगे। लगभग ऐसा 70 से 80% बच्चे करते हैं, ठीक है? अब यहां पर ना वो एक गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए मुझे बायो पहले करनी है, तो यहां पर ना वो टाइम के साथ में स्ट्रेटेजी को बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टाइम को स्ट्रेटेजी के साथ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वो ऐसे कर लेते हैं कि हम 40 मिनट में बायो करेंगे, ठीक, 30 मिनट में केमिस्ट्री करेंगे, बाकी टाइम पे फिजिक्स करेंगे। तो पहले से ही वो एक मेंटलिटी डेवलप करके चलते हैं कि भैया कि मैं सबसे पहले जो है बायोलॉजी जाके 40 मिनट में कर दूंगा। अब कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देन केमिस्ट्री, उनकी फिजिक्स उन दोनों सब्जेक्ट के मुकाबले कम स्ट्रांग है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये काम करते हैं कि बायोलॉजी के लिए कहते हैं 40 मिनट में बायोलॉजी करूंगा। अब मान लो आपने ये बोल दिया कि मैं 40 मिनट में बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा और एग्जाम लेने 40 मिनट की बायोलॉजी नहीं बनाई। भाई बायोलॉजी का जो ऑफिशियल टाइम है वो 1.5 घंटा है। मान लो मैं कह रहा हूं कि उसने जो बायोलॉजी बनाई वो 40 मिनट की नहीं बनाई, वो उसने बायोलॉजी बना दी, मान लीजिए मैं कहता हूं 1 घंटे की या 1.25 घंटे की, और आपने 40 मिनट में बायोलॉजी मारी। तो यानी कि अगर देखिए आपने कोई चीज, देखिए आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और युद्ध के अंदर क्या होता है ना, हम एक प्लान बना के जाते हैं, हम इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो प्लान कभी भी फेल हो सकता है। अगर मान लीजिए वो प्लान फेल हो गया तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक बैकअप प्लान और एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए कि हम पेपर को किस तरीके से करेंगे। हर डायमेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए।
अगर आप हर डायमेंशन के बारे में पता करेंगे तभी आप पेपर सही से अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बताया वो ये बताया कि पेपर का टाइम के साथ बच्चे रिलेशन बना लेते हैं। मैक्सिमम बच्चा यही करता है कि मैं 40 मिनट में बायोलॉजी करूंगा, 30 मिनट में फिजिक्स करूंगा, बाकी टाइम 30 मिनट में केमिस्ट्री करूंगा, बाकी टाइम फिजिक्स को दूंगा। और एग्जामिनर को ये बात अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। मान लीजिए आपने कहा मैं 40 मिनट में बायोलॉजी करूंगा और 30 मिनट में केमिस्ट्री और बाकी टाइम फिजिक्स को दूंगा, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि फिजिक्स कमजोर है तभी तो आप फिजिक्स को लास्ट में लेके जा रहे हो। तो एग्जामिनर क्या काम करेगा यहाँ पर, वो ऐसा कर सकता है कि जो बायोलॉजी 40 मिनट की उसको 60 मिनट या 70 मिनट की बना दे, क्योंकि बायोलॉजी का ऑफिशियल टाइम 1.5 घंटा है। तो भाई अगर मैंने 40 मिनट की बायोलॉजी बनाई है तभी तुम 40 मिनट में बायोलॉजी कर पाओगे। अगर मैंने 70 या 80 मिनट की बायोलॉजी बनाई और आपने उसे 40 मिनट में कंप्लीट करा तो कंफर्म आपने बहुत सारे एक्सीडेंट बायोलॉजी में कर दिए हैं। और जब आपने बहुत सारे एक्सीडेंट बायोलॉजी में कर दिए तो बहुत सारी सिली मिस्टेक हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ऐसे बच्चे भी देखे जिनमें फिजिक्स में 150 थे, केमिस्ट्री में 150 थे, बायो में भी 150 ही थे। कारण उन्होंने पहले से ये टाइम बना दिया कि मैं इतने मिनट बायोलॉजी करूंगा और उतने मिनट की बायोलॉजी पेपर में आई नहीं। तो होगा क्या, अच्छा दूसरी बात, चलो आपने 40 मिनट बायोलॉजी कर ली, 30 मिनट में फिजिक्स कर ली, 30 मिनट में केमिस्ट्री कर ली, और मान लीजिए कि तुम फिजिक्स एग्जाम में बनाई ही 30 मिनट की, तो तुम 1.5 घंटा पहले आके क्या कर लोगे? आप 1.5 घंटा पहले आके क्या कर लोगे? और दूसरी बात, आप ये मान रहे हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग है, मान लीजिए फिजिक्स मेरी वीक है, तो आप 1.5 घंटा पहले पहुंच के भी क्या कर लोगे? अगर आप फिजिक्स में टाइम बनाने के लिए आप 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओगे फिजिक्स में, तो 1-2 क्वेश्चन ही आप लोगों के ज्यादा सही होंगे, ज्यादा फर्क नहीं होता। मान लीजिए पहले आपके 35 क्वेश्चन सही थे तो अब आपके 37 होंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आपने जो गाड़ी तेज चलाई है उससे बायोलॉजी के अंदर कम से कम आपने 10 से 12 क्वेश्चन सिली कर दिए। 10 से 12 क्वेश्चन सिली कर दिए। आपने बायोलॉजी पहले इसलिए चुना ताकि आप बायोलॉजी को अच्छे से कर सके। आपको बात सुनाई दे रही है मेरी प्रॉपर तरीके से? कमेंट में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही बातें। तो पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से पेपर का टाइम के साथ कोई स्ट्रेटेजी ना बनाएं, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटेजी ना बनाएं। आप समझे मेरी बात? अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, पेपर स्लो करना है और कोशिश करेंगे कि पेपर का टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप 40 मिनट में बायोलॉजी करेंगे तो एग्जामिनर ने 40 मिनट में बनाई तो ही कर पाएंगे। अगर उसने 70 मिनट में बनाई, 70 मिनट की बनाई, तो आप 70 में ही करेंगे, आप 70 में ही करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? अच्छा जी, अब एक और बात आप समझेंगे यहां पर। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, इजी सब्जेक्ट, अच्छा कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। अच्छा चलिए, तो यहां पर मेरे कुछ पॉइंट है। इजी सब्जेक्ट ढूंढकर उसे पहले अटेम्प्ट करें, इससे क्वेश्चन छूटने के चांस कम होंगे। मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या, समझिएगा। भाई मेरे जो नीट का पेपर है उसमें मेरे पास 3 सेक्शन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहला पॉइंट आप मेरा समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। पहला पॉइंट मेरा सिंपल है कि आप बिल्कुल भी इस तरीके से पैनिक मत आ जाना कि आप अगर ये सोच के जा रहे हो ना कि मैं 40 मिनट बायोलॉजी करूंगा और गलती से अगर वो बायोलॉजी 60 मिनट की हुई तो तुम वही पैनिक हो जाओगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी बायोलॉजी 60 मिनट में कंप्लीट हुई है या 70 मिनट में कंप्लीट हुई है तो ये मान के चलना कि इतने ही मिनट की होगी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान समझिए। 2021 में बायोलॉजी ईजी थी और हमारे पास लगभग 100 के आसपास बच्चे थे, जिसमें 16 बच्चों के 360 नंबर थे। और 2022 में बायो टफ थी, दूर तक 360 वाला नहीं मिला मुझे, और फिजिक्स में मुझे कई 180 मिल गए थे। तो किसी बच्चे ने 2021 में बायोलॉजी दी, उसकी बायोलॉजी वहां 30 मिनट में खत्म हो गई, तो उसने वैसी स्ट्रेटजी बना ली और 2022 में उसका ड्रॉप लगा, क्योंकि जब उसने 30 मिनट बायोलॉजी करी वो बायोलॉजी वहां पर 1 घंटे की थी वो, और इतनी सीलिंग हुई जिसका कोई जवाब नहीं। और 1.5 घंटे पहले फिजिक्स में पहुंच गए, फिजिक्स फॉर्मूला बेस आई थी 2022 में, और 2022 में बच्चों ने फिजिक्स में 30 मिनट में लपेट दी, तो बच्चों के पास टाइम बच गया और जिसके वजह से उनके बायो में नंबर गिरे थे।
अब कुछ होगा ना, 2021 में 360 में थे, 360 16 बच्चों के थे, 2022 में बच्चे भी ज्यादा थे हम लोगों के पास, एक के भी 360 नहीं थे, तो वहां पर फिजिक्स में 180 में से 180 थे। अब मेरी एक बात को ध्यान समझना, सबसे पहले नीट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट हैं। अब हमें स्टार्ट किससे करना चाहिए? देखिए, आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 2 तरह के बच्चे होते हैं, जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है वो बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि सीधा कंसेप्ट है, ज्यादा मेहनत ज्यादा टेंशन, नो मेहनत नो टेंशन। किसी ने अगर मेहनत नहीं करी तो उसके लिए लीडर भी किसी काम की नहीं है। तो जिस बच्चे ने मेहनत करी है, अब उसको जरा समझना पड़ेगा, उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा। अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, कल मेरा पेपर है, ये है वो है, तो ये डर होना जायज है। ये डर इसलिए लग रहा है आपने मेहनत की है, और जिसे डर नहीं लग रहा भाई उसने मेहनत नहीं करी है। मैं आपको बता रहा हूं, नो मेहनत नो टेंशन। जिसने मेहनत करी उसे तो कमाने का डर होगा, तो पहले तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, आपको एक छोटी सी बात यहां पे समझनी है। दूसरी बात यहां पर एक बात समझनी, कि हम सब्जेक्ट कौन सा चुने। देखिए, आप जब कल पेपर देने जाएंगे, आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चों के घर में तो खाना भी नहीं बनेगा, पेरेंट्स भी प्रेशर में होंगे, आप भी प्रेशर में होंगे, बहुत सारे बच्चे प्रेशर में होंगे। जब बहुत सारे बच्चे प्रेशर में होंगे तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। यहां पर आप पहले से पेपर में प्रेशर में गए, जब आप प्रेशर में जाएंगे तो साइकोलॉजिकल प्रेशर एग्जामिनर बढ़ाएगा, और जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाएगा उससे वो पेपर में गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर को कैसे हटाना है, ध्यान समझिए। देखिए, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बात करूं ना, अगर मैं आपसे 2021 की बात करूं, 2021 में मैं 2 बच्चों की बात करता हूं। पहला बच्चा ऐसा था जिसने फिजिक्स अटेम्प्ट करी, स्टार्टिंग में फिजिक्स इसने अटेम्प्ट करी, तो फिजिक्स टफ थी। पेपर 2021 का थोड़ा लेंथी पेपर था। जिस बच्चे ने फिजिक्स से पहले स्टार्ट किया, उसके बायोलॉजी में 7-8 क्वेश्चन छूटे। ठीक, आप यकीन मानिए 2021 में बायोलॉजी इजी थी, और जो हमारा सेकंड टॉपर था उसके बायोलॉजी में 320 नंबर थे, क्योंकि उस बच्चे ने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। तो पेपर लेंथी था, भाई फिजिक्स का क्वेश्चन 1.5 मिनट का, 2 मिनट का एक मान लो, बायोलॉजी का 30 सेकंड का एक मान लो, तो उसे 5 मिनट कम पड़ गए, 5 मिनट उसके 10 क्वेश्चन छूटे। और जिस बच्चे ने बायोलॉजी से स्टार्ट करा था, तो फिजिक्स का क्वेश्चन 2 मिनट का एक था, तो जब उसने फिजिक्स से स्टार्ट करा तो उसके बायोलॉजी से स्टार्ट करा तो उसके फिजिक्स में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन छूटे। तो हमें पहले इस सेक्शन को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन लेंथी है, कौन सा नहीं। क्योंकि अगर हमारा पेपर छूटा तो हम ये सोचेंगे ना कि क्वेश्चन वो छूटे जो 5 मिनट का एक था, या ये सोचे जो 30-30 सेकंड में थे। मान लीजिए आपको लास्ट में 3 मिनट शॉर्ट पड़ गए, तो 3 मिनट शॉर्ट पड़ गए, वहां पर 2 बातें हैं कि जो पेपर में 3 मिनट का एक क्वेश्चन है वही छूट जाए, या ऐसा हो जाए कि 3 मिनट के 30 सेकंड के 10 क्वेश्चन छूट गए। तो यहां जिस बच्चे ने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करी थी, उसके 7-8 क्वेश्चन बायो में छूटे थे। तो सोचिए जो हमारे यहाँ सेकंड टॉपर था, उसके बायो में 320 नंबर थे। समझे मेरी बात? ये आपके कॉलेज में बच्ची या पूर्व उसकी बात कर रहा हूं, आप समझे मेरी बात को। और समझिए आप यहां एक बात और समझेंगे, आप छोटी सी बात, फिजिक्स जब टफ थी ना, तो 120 नंबर पे 99 परसेंटाइल थी, 120 नंबर पे 99 परसेंटाइल थी। और जिन बच्चों ने फिजिक्स से टफ स्टार्ट किया था वो रुके थे। हमारे यहाँ ऐसा भी था, एक फिजिक्स में 90 नंबर थे, वो एनडीएमसी में बैठा है, और ड्रॉप लेने एक बच्चा आया था, उसके फिजिक्स में 135 नंबर थे, क्योंकि उसकी बायो छूटी थी। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको सब्जेक्ट कैसे चुनने के लिए बताऊंगा, सब्जेक्ट समझिएगा आप, सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। हमें ऐसा काम करना है कि पहली बार में हमें इजी सब्जेक्ट हाथ में आ जाए, वो सब्जेक्ट हाथ में आ जाए जो सबसे आसान है। और एग्जामिनर हम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगा ही बनाएगा। वो चाहेगा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बन जाए कि बच्चा पैनिक होकर पेपर गलत कर दे। पैनिक होकर कैसे, समझिए, आप पेपर करने बैठे, आपसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, आपके पैर कांपने चालू हो जाएंगे, फिर आपसे दूसरा नहीं हुआ, आपके हाथ कांपने चालू हो जाएंगे, गलती से आपने पेज पलटा और तीसरा भी नहीं हुआ, तो आप समझे हम तो गए। उसके बाद जैसे अगला इजी क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप गलती करेंगे ही करेंगे। अब हार्ड क्वेश्चन का इंपैक्ट इजी क्वेश्चन पे आना चालू होगा और आपका सिलेक्शन खत्म। और पहले जो 3 क्वेश्चन थे ना, वो डाले इसलिए थे, पूरा पेपर आसान था, लेकिन पहले 3 ने काम ऐसा कर दिया कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ना चालू हो गया। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं,
हम लोगों को किस तरह से सब्जेक्ट चुनना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना जनरल कैटेगरी का कि मेरी बायो तगड़ी है और फिजिक्स बेकार है, तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि फिर तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। नीट के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल सही चाहिए। समझे मेरी बात। अब यहां समझना करना क्या है। मान लीजिए मैंने बायोलॉजी स्टार्ट करी, मैंने पहला क्वेश्चन करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा करा, फिर चौथा करा, मैंने 10 क्वेश्चन करे और 10 क्वेश्चन करने में 3 मुझे आए नहीं और मुझे जो टाइम लग गया वो 10 मिनट लग गया। तो इसका मतलब मैं तुरंत समझ जाऊंगा बायो लेंथी है, तुरंत समझ जाऊंगा मैं बायो लेंथी है। तो मैं 10 क्वेश्चन करने के बाद मैं तुरंत फिर फिजिक्स ट्राई करने लग जाऊंगा अगर मैं तुम्हारी जगह हूं। और फिजिक्स के मेरे 10 क्वेश्चन का 10 मिनट में हो गए तो मैं समझ जाऊंगा फिजिक्स अपने टाइम के मुकाबले आसान है। समझे मेरी बात को, तुरंत मैं समझ जाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, छोटी सी बात, नमस्ते बेटा, एक छोटी सी बात और ध्यान समझना। तो सब्जेक्ट कैसे चुनना है, सब्जेक्ट चुनना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर कर रहा हूं, बल्कि मैंने पेपर कैसे किया था मैं तुम्हें वही बता देता हूं। देखिए जब मैंने अपने टाइम पे डीटीयू का पेपर दिया था मेरी थी 1545 रैंक, 1545। और इस रैंक में हुआ क्या था, इस रैंक में मेरे मैथमेटिक्स के 39 क्वेश्चन छूटे थे, 60 थे। 39 क्वेश्चन मेरे छूटे थे, 21 क्वेश्चन मेरे मैथ के हुए थे। हालांकि मेरे एरिया में मैथ के नंबर मेरे सबसे ज्यादा आए थे उसके अंदर भी। बट आप ये समझिए मैं इतनी टेंशन में था, इतने प्रेशर में था कि यार मेरा पेपर पूरा होगा ही नहीं, गारंटीड है कि अच्छा अगले दिन मेरा एक और पेपर था। तो मैंने कहा मेरा पेपर होगा ही नहीं, मेरे बिल्कुल दिमाग में आ गया था। तो मैंने ये सोच लिया कि भाई अगर मेरा पेपर नहीं होगा तो मैं फिर ऐसा काम करूंगा मेरे कम से कम क्वेश्चन छूटे। तो अगले दिन जो मेरा पेपर था मैंने उसे पकड़ा और जितने क्वेश्चन 1.25 लाइन के थे उन पे मैंने स्टार लगा दिया, जितने क्वेश्चन 3-4 लाइनों के थे उन्हें मैंने हैज बना दिया। तो जो 1.5 लाइन के क्वेश्चन थे वो मैंने पहले अटेम्प्ट करे, मेरे क्वेश्चन छूटे लेकिन उन क्वेश्चनों का नंबर 39 नहीं था। आजा बेटा, उन क्वेश्चनों का नंबर 39 नहीं था, मेरी 187 रैंक थी। तो आप ये बात समझिए, अगर मेरे वहां क्वेश्चन ज्यादा छूट जाते, अगर मेरे वहां क्वेश्चन ज्यादा छूट जाते तो मेरे को प्रॉब्लम होती। तो अब एक दिन का डिफरेंस था, एक पेपर 30 तारीख का था, एक पेपर 31 तारीख का था और दोनों में जो क्वेश्चन मेरे छूटे ना उनमें नंबर काफी डिफरेंस था। मेरी एक बात समझिए, तो अगर मेरे सामने मान लीजिए अगर मेरे सामने पहले बायो आई और मैं 10 क्वेश्चन उसके कर रहा हूं और मुझे आप जो बच्चा पेपर निकालने वाला है उसे लगभग 70+ टेस्ट दे रखे हैं, उसे पता है कि बायो का एवरेज टाइम कितना है। तो अगर मैं बायो कर रहा हूं और उसका एवरेज टाइम जो है वो पहले 10 क्वेश्चनों पे ज्यादा आ रहा है तो मैं तुरंत सब्जेक्ट स्विच करूंगा। क्योंकि देखिए मेरी बात समझिए, अगर मुझे मेरे शुरू के 1 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 120 क्वेश्चन कर लिए तो मेरा मोरल हाई होगा। और शुरू में लगा कि मैंने पहले 1 घंटे में मैंने 30 क्वेश्चन करे तो मेरा मोरल लो होगा। कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं मैं तो फिजिक्स से ही स्टार्ट करूंगा, आंधी आए तूफान आए। तो भाई अगर तुमने फिजिक्स से स्टार्ट कर लिया और तुम्हें लग रहा है कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चनों में तुम्हें 20-25 मिनट लग गए हैं तो प्लीज ये कोशिश करें कि पेपर लेंथी है, पेपर वो छुड़वाना चाह रहा है, पेपर लेंथी है, पेपर वो छुड़वाना चाह रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि क्वेश्चन हो छूटे जो 3 मिनट का एक था, मैं ये नहीं चाहूंगा। क्योंकि मान लीजिए मुझे 3 मिनट शॉर्ट पड़े तो 50-50 तो 30-30 सेकंड के 6 क्वेश्चन छूटेंगे और उस पेपर में ऐसा भी होगा तो उसमें 3 मिनट का एक क्वेश्चन होगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा मेरा एक ही छूटे। तो उसे पकड़ने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है कि उसे पकड़ना कैसे है। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत आसान थी, लास्ट टाइम पेपर बहुत आसान था, कट ऑफ बहुत हाई गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर आसान भी आ जाए, पेपर मुश्किल भी आ जाए, पेपर कुछ भी आ सकता है। समझे मेरी बात। तो पहला पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने बताया कि आप पेपर की टाइम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि मैं 40 मिनट में बायो खत्म करूंगा। अरे भाई एग्जामिनर ने 40 मिनट की बायो बनाई तो ही तू 40 मिनट कर पाएगा। मैं केमिस्ट्री का पेपर बना सकता हूँ आपके लिए, ऐसा पेपर बना सकता हूँ आप उसे 20 मिनट में कर ले, और ऐसा ही बना सकता हूँ कि आपसे 2 घंटे में नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर। अगर एग्जामिनर ने 40 मिनट की बायो बनाई तो ही तू 40 मिनट में कर पाएगा। और अगर 40 के लिए 45, 48 या 1 घंटा लग गया है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुरंत ये मानना है कि दूसरा सब्जेक्ट आसान होगा। मैंने कई बार बच्चों को देखा है क्या काम करते हैं, पेपर में सबसे पहले कट ऑफ डाउन करने का एक सिंपल तरीका है, बड़ा ही सिंपल है। वो क्या काम करते हैं, एग्जामिनर को पता है पीसीबी का पैटर्न है,
और बच्चा मैक्सिमम बायो पे पहले जाएगा, तो बायो में उसे 40 मिनट मान लिए, वो बायो बनाएगा लेंथी। जब वो लेंथी बनाएगा ना, तो फिर 40 मिनट की जगह मान ले 120, 40 की जगह मान ले, मैं कहता हूं उसको और मिनट लग गए, मान लीजिए 110 लग गए। तो जैसे उसे 110 लगेंगे ना, तो उसको फिजिक्स का प्रेशर सताएगा, तो वो केमिस्ट्री मारेगा तेज, और जैसे उसने केमिस्ट्री तेज मारी, तो उसके नंबर जो केमिस्ट्री में 160 आने थे, वो आएंगे 120, 110, और वो फिजिक्स में पहुंच गया अपने टाइम पे। अब फिजिक्स के लिए 1 घंटा बचा हुआ है, और फिजिक्स हो गई 30 मिनट में, फिजिक्स हो गई 30 मिनट में। रात में मेरे ख्याल से 2022 का पेपर दिया था, कौन सा दिया था? 22 का दिया था। 22 में फिजिक्स इजी थी और बायो इजी नहीं थी, लेंथी थी बहुत। तो जो 2022 में ना बच्चों के केमिस्ट्री में नंबर बहुत गए थे, उसका कारण यही था कि उन्होंने 2022 में बायोलॉजी का टाइम डायरेक्शन बना लिया, तो वो टाइम लगा ज्यादा, तो उन्होंने कहा फिजिक्स के लिए टाइम कम बचेगा। केमिस्ट्री मारी तेज। तेज कैसे मारी? क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। वहां हुआ क्या, बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ए दिखा वही सही लगा, बी सी डी बढ़े ही नहीं, और ए पे टिक मार दिया। घर पे आके देख रहा है ए भी बड़े क्लोज है। समझे मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। तो पहली बात, सबसे पहली बात, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है? तो इजी सब्जेक्ट ढूंढकर पहले उसे अटेम्प्ट करेंगे, और इजी सब्जेक्ट ढूंढना भाई आसानी से पता लग जाता है। आप बायो करने बैठे, आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन करते ही समझ जाएंगे आप कि पेपर बायो कहां जा रही है, तुरंत आप स्विच करिए। समझे मेरी बात को? फिर अब क्या लिखा है, अगर आप इजी सब्जेक्ट पहले करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? क्वेश्चन छूटने के कम चांस होंगे। क्वेश्चन छूटने के 2018 में बहुत बच्चों का पेपर छूटा है। 2018 में जो टॉपर था उसके 681 मार्क्स थे, पेपर लेंथी था। अब डिपेंड करता है उन बच्चों की रैंक आई है। अब से जो टॉपर 681 था, तो टॉपर के भी क्वेश्चन छूटे हैं, और AIPMT था, नीट था, तो टॉपर के भी क्वेश्चन छूटे, लेकिन टॉपर के वो क्वेश्चन छूटे थे जो लेंथी थे, और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए उनके वो क्वेश्चन छूटे थे जो आसान थे। समझे? एक और बात, बच्चा ना क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना चाहता है, तो ये बात ध्यान रखना, हाथ तेज चलाने से क्वेश्चन जल्दी नहीं होता, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से जल्दी होता है। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठेगा। दिमाग देखो, कैलकुलेशन हाथ नहीं करता, दिमाग करता है। अगर मैं दिमाग खींचूं तो प्लस माइनस भी नहीं कर पाओगे हाथों से। क्वेश्चन हाथ थोड़ी करेगा, दिमाग करेगा भाई। तो तुम्हें एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि हाथ तेज चलाने से क्वेश्चन जल्दी नहीं होता, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से जल्दी होता है। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर नहीं समझ आए तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे कौन सा पास है। ठीक है जी? 2021 में प्रॉब्लम क्या थी? 2021 में देख लो, बायोलॉजी इजी थी, तो जिन्होंने बायो से स्टार्ट करा वो आ गए रैंक पर। जिन्होंने बायो से स्टार्ट करा उनकी बायो निपट गई 30 मिनट में। समझे मेरी बात? और तुमसे किसी कोई क्वेश्चन छूटा तो फिजिक्स में एक आध छूटा, फिजिक्स में एक आध छूटा। और जिन्होंने फिजिक्स से स्टार्ट करा ना, मान लो हर बच्चे को 3 मिनट शॉर्ट पड़े, हर बच्चे को। अरे कृष्णा मिश्रा नहीं है तुम्हारा मेंटर है? काफी क्वेश्चन छूटे थे उसके। समझे मेरी बात को? काफी क्वेश्चन छूटे थे। एक बात ध्यान रखना, 2021 में जिन बच्चों ने बायोलॉजी से शुरू किया था ना, उन बच्चों की रैंक आई थी, क्योंकि बायोलॉजी से शुरू किया था तो उनके फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन छूटे, लेकिन जिन्होंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था उनके बायोलॉजी में 6-7 क्वेश्चन छूटे हैं। और 2021 एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें यहां से 360 नंबर 16 बच्चों के थे बायोलॉजी के, और सोचो जो सेकंड टॉपर थे उसके 320 नंबर थे। समझे मेरी बात को? आप लगा लो हिसाब किताब। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बायोलॉजी नहीं आती थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बायोलॉजी नहीं आती थी, मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें क्या किस्मत खराब थी, उसने सब्जेक्ट गलत चुन लिया। और 2022 में जिन बच्चों ने बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करी थी वो बायो लेंथी गई है, उनकी केमिस्ट्री बिगड़ी है। 2022 के बैच में अगर आप ज्यादातर देखोगे ना तो केमिस्ट्री में स्कोर कम मिलेगा। अच्छा, हमारे टीचर सेम, फैकल्टी सेम। 2021 में 16 बच्चे 360 आ रहे हैं, 22 में कोई नहीं आ रहा। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पकड़ना है, वो तुम्हारी साइकोलॉजी पकड़ के बैठा है कि तुम क्या करने वाले हो। गेम अब साइकोलॉजिकल होना है। मेहनत तो हो चुकी, मेहनत तो हो चुकी।
तो पहली बात क्या है कि आप पेपर का टाइम के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं ना कि 40 मिनट में बायोलॉजी करूंगा, तो भाई ये युद्ध है। तुमने प्लान बनाया कि मैं 40 मिनट में ये करूंगा, नहीं हुआ वैसा, तो एकदम साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो पेपर का टाइम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना है। कोशिश क्या करनी है, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, इजी सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। समझ रहे हो, पढ़ने वाले के लिए तीनों सब्जेक्ट सेम है। और इजी सब्जेक्ट अगर पहले हाथ आ गया तो पहले 1 घंटे के अंदर ही 60 मिनट में लगभग आपके 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, आधा पेपर। तो आप पर मेंटल प्रेशर हट जाएगा। और गलती से पहले ही टफ चैप्टर टॉपिक आ गया तो 60 मिनट में वो 50 क्वेश्चन, मेंटल लेवल डाउन हो जाएगा। समझे मेरी बात? कुछ चीजें और सुनो। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत स्लो पढ़ना है, फिर ऑप्शन पढ़ना है, अगर समझ ना आए तो फिर क्वेश्चन पढ़ना है। समझे मेरी बात? अच्छा, अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनना जरा। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करेंगे कैसे, समझिए जरा एक बात। मेरे सामने कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, तो मैं जब इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ना तो इसके बराबर में ही बॉक्स बना के सोल्व करता था मैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया, वहीं करने लग गया मैं। करने के बाद मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ गया गोला मार के। तो जब मैं 1 घंटे बाद वापस आऊंगा तो मेरी कैलकुलेशन मुझे नहीं मिलेगी। आप क्या काम करते हो, क्वेश्चन वहां पर लिख दिया कहीं और, फिर उसे दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से गिवन देखेंगे, तो भाई तुमने फिर टाइम दे दिया। अगर कोई क्वेश्चन 30 सेकंड का है, एग्जामिनर 30 सेकंड का बनाया है और आप उसे 1 मिनट 2 मिनट में कर रहे हो, तो फिर आपकी गलती है। देखिए, ये कहने के लिए पेपर है कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड के, कुछ क्वेश्चन 20 सेकंड के हैं, कुछ 30 सेकंड के, कुछ 2 मिनट के, कुछ 1.5 मिनट के हैं। ये सभी क्वेश्चन 1 मिनट के नहीं है, इक्वल टाइम के नहीं है। तो सबसे पहले एक बात देखना, क्वेश्चन कैसे पढ़ना, पहले पढ़ना सीख लो। पहले आप लोग पता क्या काम करते हैं, अगर गलती से बायोलॉजी लेंथी आ गई तो मुझे पता है मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के नंबर कम आने हैं, क्योंकि फिर बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, ऑप्शन ए पढ़ेगा, आंखों में स्टार बनेंगे, यही पिक है, और घर जाकर पता लगेगा ए भी तो बहुत क्लोज थे। अरे भाई, एनएससी की, मैंने तो ऐसे बच्चे को देखा है कि एनएससी की ज्योमेट्री पर बंदा बेंट मार के आ रहा है, और सिलेक्शन वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, एचओ की ज्योमेट्री मार रहा है क्योंकि तेज मारी ना। और एक बात ध्यान रखना, चाहे कितनी पैनिक सिचुएशन हो, आपको पेपर तेज नहीं मारना है। अगर आपकी बायोलॉजी 40 की जगह 2 घंटे में भी हो रही है ना, तो ये बात मान लेना बाकी दोनों सब्जेक्ट 15-15 मिनट के हैं, आपको तेज नहीं मारना है। तो पहली बात, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत स्लो पढ़ना है, फिर उसके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद पेपर को कंप्लीट मानेंगे। अगर समझ आए तो फिर ठीक, वरना क्वेश्चन। और रफ वर्क का ध्यान रखना, उसे कहा करेंगे, बॉक्स बनाकर उसी के साइड में करना है। 2022 में एक बच्ची थी कनिका, मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जब 2022 में गलती हुई तो 23 में सिलेक्ट हुई होगी। अब सुनना, इस बार सारे जो सेंटर है ना, सारे जो सेंटर है वो सरकारी स्कूलों में पढ़े मैक्सिमम, और गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़े हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल के बेंच भी ठीक नहीं होती है। अब मैं बताता हूं क्या होता है। सामने घड़ी टंग रही होगी, सबसे पहले उस पर विश्वास नहीं करना है। अगर वो गलती से घड़ी 15 मिनट आगे हुई और आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप पेपर 15 मिनट पहले करके बैठ गए, तो आपने 15 से 20 क्वेश्चनों में तेज हाथ चलाया, जिसके लिए सिली मिस्टेक हो गई। समझे मेरी बात? और इतना काफी होता है। तो ये जिस सेंटर में मौजूद थी ना बच्ची, उस सेंटर में इसकी जो घड़ी थी सामने जो वो दीवार पे लगी थी, वो 15 मिनट आगे थी। ये उसके हिसाब से चली और इसने 15 मिनट पहले पेपर कर लिया, और जब इसने बंद करा कि अब घंटी बजेगी, घंटी बजी नहीं, और लगभग इसके 22 से 25 क्वेश्चन के बीच सिली मिस्टेक थी। अगर आप कोई पेपर टाइम से पहले कर रहे हो ना, तो आपने उस मतलब ध्यान रखना, अगर आपके पास पेपर करने के बाद टाइम बच रहा है तो इस बात की पूरी गारंटी आप सिलेक्ट नहीं होने वाले। समझे मेरी बात को? ये साइकोलॉजिकल गेम है, पढ़ाई हो चुकी, मेहनत हो चुकी, अब सारा गेम साइकोलॉजिकल है। समझे मेरी बात? तो एक बात जरूर ध्यान रखना है कि अगर सामने घड़ी है तो मैडम से टाइम पूछ लेना है, टाइम क्या हो रहा है, मैच कर लेना है, और बीच में एक बार और मैच करना है। बुरी किस्मत हुई रुक गई, बुरी किस्मत हुई रुक गई, तो मैं नहीं चाहता कि 1% भी
कुछ उल्टा सीधा काम आए तो आपको घड़ी पर पहले नजर मारनी है और पूछ लेना है कि भाई ये घड़ी बिल्कुल सही है या नहीं है, और बीच बीच में टाइम पूछना है एग्जामिनर से, और एग्जामिनर के सामने घड़ी रखी है तो बता देना कि पिछले सेंटर में जहां था मैं घड़ी आगे थी तो इसलिए मेरा ड्रॉप लग गया, दोबारा बताओ अब दोबारा से टाइम। तो ये बच्ची उस बार सिलेक्ट नहीं हुई थी, फिर ये अगले साल सिलेक्ट हुई थी, बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी, उसी साल होना था इसे सिलेक्ट। अब सुनो, तो मैं तुम्हें बता दिया तो एक ये कौन सी गलती थी, ये घड़ी की वजह से गलती हुई है, समझे मेरी बात। तो ये ध्यान रखना है, आपको भरोसा नहीं करना है। आगे आओ, 2020 में एक लड़का था इमरान, उसने क्या गलती करी थी वो भी समझो। अब 2020 में गलती करे तो सिलेक्ट कहां होगा, कहां होगा सिलेक्ट, 21 में सिलेक्ट होगा ना, कहां है 21, हाँ कहां, एनडीएमसी में था ना ये रहा। अब बताता हूं क्या गलती हुई। 21 का मतलब था घनघोर कोविड। अब घनघोर कोविड में क्या हुआ, इसने जाके रोल नंबर देखा, रोल नंबर के डिजिट देखे, इसे लगा सही है, इसे लगा सही है, ये जाके सीट पे बैठा और गलती से बच्चा एब्सेंट था। अब मेरी बात समझना, कोविड में बहुत अच्छे एब्सेंट थे। अब क्या होता है कि एग्जामिनर बेचारा आता है 20-25 मिनट बाद, 25 मिनट बाद आता है और इसकी शक्ल मिलाता है, कहता तुम तो नहीं लग रहे, उसे कहा तुम्हारा पेपर कैंसिल होगा, तुम दूसरी जगह पर बैठ गए। आप समझना मेरी बात, अबे आप सरकारी स्कूल में पेपर देने आ जा रहे हो, पीएम हाउस में नहीं जा रहे हो। यहां सारी दुर्घटना के जिम्मेदार आप खुद हैं। सरकारी ट्रेन में चलते हो ना, क्या कहा जाता है, यात्री अपने सम्मान का खुद ध्यान रखें। तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर इसने रोआ रावटी मचा दी कि मैं कूद जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, समझे मेरी बात। तो ये मान लिया 45 मिनट बाद पेपर दिया गया इसे, तब इसके 600 नंबर थे उस साल। तो सोचो अगर 45 मिनट पहले पेपर मिलता तो उसी साल सिलेक्ट होता, समझे, क्लियर है या नहीं है। तो अब मेरी बात को ध्यान समझना, तो रोल नंबर अपना ढंग से देखना, सीट अपनी ढंग से देखना। और सुनो, इसने बोला भी था, बताया भी था कि मेरी सीट यही है, तो सरकारी स्कूल वाले कह देते हैं हाँ यही है बैठ जा, तो बाद में चेक करने आते हैं चश्मा लगा करके, कागज लेकर के। तो एक बार अपना रोल नंबर अंदर जाने से ढंग से देख लेना, ये बहुत बड़ी सिली होती है, समझे। चलिए, अब ये मैंने तुम्हें 2 गलतियां बता दी। 2021 में आकाश मलिक, अपूर्वा मिश्रा, कृष्णा मिश्रा की गलती बता देता हूं। 2021 में बायोलॉजी आसान थी, तो हमारे मिश्रा जी ने बायोलॉजी करी, बायोलॉजी का टाइम रखा 40 मिनट। कितना मिनट रखा कि 40 मिनट में पूरी बायो लपेटूंगा, आंधी आया तूफान। गलती से बायो हो गई 20 मिनट में। भाई को अपने पे यकीन नहीं हुआ, भाई कर गया शक अपने पे, क्योंकि जब पेपर इजी लगता है ना, आंखों में स्टार बन जाते हैं, आदमी एक्साइटेड हो जाता है, समझे मेरी बात। तो जब उसने 20 मिनट में अपनी बायो निपटाई तो उसने कहा 40 मिनट मैंने बायोलॉजी के लिए लिए थे। अभी तक तो मैंने तुम्हें यही बताना, ज्यादा ज्यादा कम सुन लो कि 40 मिनट मैंने लिए थे, अभी तो मेरे 20 बच रहे हैं। भाई ने दोबारा बायोलॉजी रिवाइज करी, कोई गलती तो नहीं होगी, इतनी तेज कैसे लग गई। और जब उसने 20 मिनट, अच्छा उस साल जो फिजिक्स थी ना वो 1.5 घंटे की थी। आप 2021 का पेपर अगर आप सेल्फ मारोगे फिजिक्स का तो आपको पता लगेगा। तो भाई ने 20 मिनट एक्स्ट्रा लिए। अच्छा, आपको अगर मैं इनका स्कोर दिखाऊं ना मोमेंटम की टेस्ट सीरीज में, तो ये टॉपर रहे हैं पूरे बैच में, और मोमेंटम में फिर इनका जो स्थान आया ना हमारे यहाँ पे 16-17 आया, इनके 20 मिनट की गलती की वजह से। फिर उन्होंने बायो दोबारा रिवाइज करी, और सबसे अच्छी बात क्या थी, एक भी क्वेश्चन में उन्होंने चेंजेस नहीं करा, सिंगल क्वेश्चन में चेंजेस नहीं करा। फिर केमिस्ट्री करी, और जब ये फिजिक्स करने बैठे इनके क्वेश्चन गए छूट। आप समझे मेरी बात। तो मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आप पेपर का टाइम के साथ रिलेशन बनाओगे, पेपर का टाइम के साथ रिलेशन बनाओगे, तो इस बात की पूरी गारंटी है। अरे परवत सर नमस्कार। तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप अगर टाइम के साथ रिलेशन बनाओगे तो पक्का गड़बड़ होगी। आप ध्यान रखना, आप कोई प्लान बना के मत जाओ भाई, और प्लान बना के जाओ तो प्लान बी बना के जाना। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, पहला प्लान फेल हो गया, फिर आपके पास दूसरा तो होना चाहिए। चलिए, 2021 में आकाश मलिक,
बहुत कैड़ा बच्चा था ये, जबरदस्त बच्चा था। इसने ये पेपर से पहले ही प्रेशर में था, ये पेपर से पहले ही प्रेशर में था। आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें दिखेगा, ये हर 15 मिनट बाद कॉल कर रहा है कि भैया आपको क्या लग रहा है मेरा सिलेक्शन क्यों हो जाएगा, आपको कैसे लग रहा है मेरा सिलेक्शन क्यों हो जाएगा, हर 15 मिनट, हर 20 मिनट। समझे मेरी बात को? और बार बार कहना मैं बायो भूल रहा हूं, मैं बायो भूल रहा हूं, मैं बायो भूल रहा हूं, और बायो में 355 थे। तो अगर ये पहले से प्रेशर और पैनिक नहीं होता ना, पहले से प्रेशर और पैनिक नहीं होता तो ये बच्चा नंबर और अच्छे लगा सकता था। हालांकि उस साल ये सिलेक्ट हो गया था, ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट नहीं हुआ, उस साल ये सिलेक्ट हो गया था। एनडीएमसी में ये रहा, उस साल ये सिलेक्ट हो गया था, इसके फिजिक्स में 90 नंबर थे, तब भी ये सिलेक्ट हुआ था। बायो में 355 थे, केमिस्ट्री में लगभग पूरे थे। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजों को कि मैं किस तरीके से चीजें आपको बता रहा हूं। अब एक छोटी सी बात और समझेंगे आप। रफ वर्क का मैंने आपको बता दिया, अपूर्वा की गलती तो मैंने बता दी क्या हुई, क्योंकि अपूर्वा ने फिजिक्स से स्टार्ट करा। अगर वो बायो से स्टार्ट करती तो मुझे लगता था कि एक आध फिजिक्स का क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एज कंपेयर टू 8-9 क्वेश्चन बायोलॉजी के। समझे? आगे आओ। ओएमआर, सबसे पहली बात है कि ओएमआर कैसे भरनी है। ओएमआर कैसे भरनी है भाई? ओएमआर का बड़ा खतरा है भाई साहब। ओएमआर छोटी मोटी चीज नहीं है। जब हम पेपर देने जाते हैं ना, जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें एक पेन मिलता है, वो पेन होता है सरकारी पेन। वो सरकारी पेन की खास बात होती है वो बहुत मोटा होता है, वो इंक छोड़ता है। और जब हम ओएमआर भरते हैं, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो वो इतनी इंक छोड़ देता है कभी कभार वो हमारी हथेली पे इंक लग जाती है। जब वो हथेली पे इंक लग जाती है ना, और हम लोग नौसिखिए होते हैं, तो जब हम ओएमआर पे अपना हाथ रख के गोले भरते हैं तो एक गोला पेन भरता है, 4 गोले हथेली भरती है। तो अब आपको आगे भरने की जरूरत नहीं है। तो हथेली अगर उन गोलों को टच कर लेती है, उन इंक को टच कर लेती है, तो इसका मतलब वो कई गोले भर देगी। तो जब भी आप ओएमआर फिल करेंगे तो अपने हाथ को बहुत अच्छे से पोंछकर ओएमआर पे रखेंगे, ताकि आपके हाथ में अगर कोई इंक लग रही है तो ओएमआर फिलअप ना हो। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा, हाथ पोंछकर ओएमआर भरनी है जब भी रेस्ट। अच्छा, हाथ पोंछकर ओएमआर भरनी है। अब एक और बात, ओएमआर हमारा एक कैसा टाइम है समझिए। ओएमआर कुछ बच्चे 2 तरीके से भरेंगे। पहले तो कैसे भरनी है ये समझिए। आपको हाथ पोंछकर ओएमआर भरनी है। आप बिल्कुल भी ऐसे ओएमआर ना भरे, कहीं ऐसा ना हो हाथ पे इंक हो और आप ओएमआर में 2-4 गोले हथेली से ही भर दे। दूसरी बात एक और समझिए, अब ओएमआर भरनी कब है और ओएमआर भरनी कैसे है तो मैंने समझा दिया कि सबसे पहले हाथ पोंछना है। भरनी कब है? तो ओएमआर भरने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करके भरें। तो अगर कोई बच्चा 2-2 टेस्ट दिए हैं, कोई बच्चा 3 घंटे प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन से बैठ सकता है, तो वो बच्चा बहुत प्यार से 2-2.5 घंटे के बाद ही ओएमआर भरे। क्योंकि मान लीजिए उसने 2 घंटे पेपर कंप्लीट कर दिया, तो वो ओएमआर भरते टाइम ना अपने क्वेश्चन देख सकता है कि मैंने कोई सिली तो नहीं करी। भाई मान लीजिए आप 3 घंटे पूरा प्रॉपर बैठने की आपकी आदत है, फुल कंसंट्रेशन है, आपने 100 से ज्यादा टेस्ट दिया, आप 3 घंटे एकदम बैठ सकते हैं। तो इस बात की पूरी श्योरिटी है कि जब आप ओएमआर भर रहे होंगे, तो अगर आप 3 घंटे बैठने की आपकी पूरी आप 3 घंटे फुल कंसंट्रेशन में बैठ सकते हैं, तो ओएमआर सबसे लास्ट में भरिए। पता चला आपको आपका पेपर 2 घंटे में खत्म हो गया, अब 1 घंटा ओएमआर के लिए है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ओएमआर क्वेश्चन के साथ साथ भर सकते हैं, देखते हुए, वेरीफाई करते हुए, क्रॉस चेक करते हुए। समझे मेरी बात को? इवन क्रॉस चेक करते हुए आप लोग उसे भर सकते हैं, कोई गलती होगी तो दिख जाएगी। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं 3 घंटे नहीं बैठ सकता, या मान लीजिए कभी कभार पेपर बहुत टफ आ जाता है, पेपर का जो पैटर्न होता है ना, पेपर का पैटर्न तो ये होना चाहिए, ये जनरली पेपर का पैटर्न ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वो एक को लेता है लेंथी, एक को लेता है ट्रिकी, ट्रिकी मतलब एवरेज, और एक को लेता है इजी। इसका ये पैटर्न है। 2024 का नहीं था ये, बट उसके पहले के सारे पैटर्न ऐसे ही है। जैसे 2021 में मैंने आपको बताया बायो आसान थी, फिजिक्स टफ थी, 22 में फिजिक्स आसान थी, बायो टफ थी,
टफ नहीं कहते, उसे लेंथी कहते हैं। अगर गलती से ये इजी की जगह लेंथी हो गया तो कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। तो अगर कट ऑफ डाउन जाएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटी सी चीज समझिए। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर गलती से ये चीज भी लेंथी हो गई तो पक्का आप पे प्रेशर पड़ेगा। अगर 2 सब्जेक्ट लेंथी आते हैं तो पक्का आपको ऐसा लगेगा कि भी 1 घंटा हो गया, मेरे 40 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो उस टाइम पे प्रेशर पड़ेगा, रोने का मन करेगा। तो कुछ मत करना, वो 40 क्वेश्चन करे है ना, आपको 10 मिनट रेस्ट की जरूरत है। तो 40 क्वेश्चन करे उनको OMR में भरने लग जाना, जिससे आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और आप दोबारा नई एनर्जी से वापस मैदान में आएंगे। तो ध्यान रखना, मतलब आपके पास जो 3 घंटे है उसमें आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आपका 2 घंटे बिल्कुल स्टेबल चले गए तो बाद में OMR भरनी है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को 5 मिनट हेड डाउन करके रोने का मन कर रहा है, तो रोना नहीं है। जो क्वेश्चन कर लिए हैं उनकी OMR फिलअप करना, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप थोड़ी पैनिक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। समझे मेरी बात को? तो उस टाइम पे आप OMR सब्जेक्ट वाइज भरेंगे। तो पहली बात, हाथ पूछकर OMR भरनी है। जब भी रेस्ट की जरूरत हो तो OMR भर लेना। हालांकि मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर मान लीजिए लेंथी ट्रिकी लेंथी पेपर आता है तो उस सिचुएशन में आप पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर नहीं पड़ा तो लास्ट में ही भरे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप पेपर को 2 घंटे में कर लें और OMR को मान लो 1 घंटा में बचा, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मान लीजिए पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट हुआ तो आप डायरेक्ट OMR भर लीजिए। अच्छा, अब OMR बोल बोल कर भरनी है। कुछ बच्चे ना ऐसे भरते हैं DCBA। वो DCBA जब भरेंगे ना, वो कैसे भरते हैं, मान लो 31 का डी था तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन 1 लाइन का होता है, वो इतना छोटा क्वेश्चन होता है हमें दिखता नहीं है। 30 के बाद 1 लाइन में क्वेश्चन था और उसमें उसके ऑप्शन आ गए और एकदम 32 आ गया, वो क्वेश्चन दिखा नहीं। तो 31 का DCBA 32 में लगा जाता है और एक साथ 4 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बोल बोल के भरनी है OMR ऐसे, एक पहले का B, फिर ऐसे दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, ऐसे भरनी है OMR। DCBA मत कर देना। क्लियर है या नहीं है? अगर आपको 2.5 घंटे फुल कंसंट्रेशन से एक साथ बैठने की प्रैक्टिस है तो OMR लास्ट में भरे। अगर ऐसा नहीं है तो बीच बीच में हेडेक हो रहा है तो सब्जेक्ट वाइज OMR भरे ताकि आपको टाइम मिल जाए। तो OMR के बारे में मैंने बता दिया, हाथ पूछ के भरनी है। OMR हाथ पूछ के भरनी है। कोशिश करने की लास्ट में भरें। अगर पेपर टफ लग रहा है, हेडेक हो रहा है तो सर बैठ के लेट मत जाना, OMR लेके भरते रहना है, कुछ ना कुछ तुम्हें करते रहना है। क्लियर है या नहीं है? और OMR बोल बोल के भरनी है। 40 का A, 41 का B, 42 का C, ऐसे बोल बोल के। इसके बाद अगर पेपर इजी आए तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। कभी कभार क्या होता है कि आपको कभी जल्दी आना, बस मेरा होने वाला है, ठीक है ना। अगर पेपर इजी आए तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसको 0.1 ना, उसको 0.01, 0.1 दिखने लग जाता है। पेपर जब भी देखो, ध्यान रखना, कोई इतना बेवकूफ नहीं है पेपर आसान बनाए। पेपर वो कोई इतना बेवकूफ नहीं है पेपर आसान बनाए। वो क्या काम कर रही है, पेपर आसान होता है ना तो वो डाटा बहुत ऐसा उठाते हैं, वो ऐसे उठाते हैं इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसकी 0.01 है, तो आपको दोनों 0.1 दिखेंगे। नोट का तो सबको बताइए, नोट तो सबको दिखता ही नहीं है, घर पे जाके नोट दिखता है। तो ज्यादा एक्साइटमेंट में सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, तब भी क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है। ज्यादा एक्साइटमेंट कैसे होगा मैं बताता हूं। अगर पेपर आसान आया ना तो 4-5 क्वेश्चन तुम्हें हो गए तो तुम्हें सारे ऑप्शन सही दिखने लग जाएंगे। जो सा ऑप्शन पढ़ोगे वही सही लगेगा। तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है कि बहुत संयम से आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और चारों ऑप्शन पढ़ के फिर टिक लगाना है। बात क्लियर है या नहीं है? अगर इजी पेपर आए तो ज्यादा एक्साइटेड बोलो नहीं होना है। ज्यादा एक्साइटमेंट में सिली मिस्टेक ज्यादा होती है। अगर पेपर टफ लग रहा है, देखिए 2016 में मैं बताता हूं, सुनिएगा। अगर पेपर टफ लगा तो मैं तो 2016 की कहानी सुनाता हूं। एक बच्ची महिमा थी और एक बच्ची और थी, अमूल नाम था। दोनों बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे मेरे। दोनों ने जब 12th करी, 12th करने के बाद में इन्होंने पेपर दिया तो इसके थे 485 मार्क्स और इसके थे 480 मार्क्स। इसको कहते हैं नीट 1। क्या कहते हैं?
नीट वन। अब इनके 485 480 मार्क्स थे और पेपर टफ था। पहले नीट वन में इनके 485 480 मार्क्स थे। अगर पेपर टफ आया, अब टफ आने के बाद क्या होता है, पूरे पेपर में नीट वन से नीट टू में मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन का फर्क था। 8 क्वेश्चन का फर्क लगा लो, तो 8 क्वेश्चन का फर्क था तो 485 40 नंबर कम होने चाहिए। और ये जो नंबर आए ना, ये 140 कम आए, ये 200 के आसपास आए थे। समझे मेरी बात को? प्रॉपर मुझे याद नहीं है, तो लगभग 250 नंबर घटे। क्यों घटे 250 नंबर? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन का इंपैक्ट इजी पे आ गया। मेरी बात हुई, मगर तुमने इतने नंबर कैसे घटा दिए? 1 महीने तुमने मेहनत करी, सब कुछ करा। हमने ही क्रैश कोर्स लिया था भाई, हमने ही क्रैश कोर्स लिया था। आप सोचो, हम पे तो केस होना चाहिए कि नीट वन में 485 मार्क्स थे, आपने क्रैश कोर्स दिया, इसके 280 आ गए। आपने क्या पढ़ाया? समझिए आप मेरी बात को। हालांकि ये बच्चे हमारे पास से सिलेक्ट हुए बाद में, तो भैया इनके 200 नंबर क्यों घटे? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन का इंपैक्ट इजी पर आया। इन्होंने क्या काम करा, कह रहे भैया मैंने पेपर करा, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा, भैया ने कहा सब्जेक्ट चेंज करो। कह रहा भैया मैंने सब्जेक्ट चेंज करा और मैंने देखा उसके भी नहीं 3 हुए। कह रहे मैंने बीच में देखा उसका भी नहीं हुआ, तो मैं वही पैनिक, मेरे दिमाग ने काम करना कर दिया बंद। तो कभी कभार ऐसा भी फेस आ जाता है। तो वो जो क्वेश्चन 7-8 थे, अरे वो इनसे क्या, वो किसी से नहीं हुए। कट ऑफ पता है कितनी गई थी? 548 पे एमएमसी मिला था, 548 पे एमएमसी मिला था। तो आप समझिए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 523 पे एनडीएमसी मिला था, हमारे खुद के स्टूडेंट थे। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर पेपर टफ आ गया तो तुम्हें बस इतनी काम ध्यान रखना, ये सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ, उसे छोड़ना है, फिर उसे भी अगले को ही छोड़ना है। और कैलकुलेशन तुम्हारी लेस जाएगी नहीं, मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन के बराबर में बॉक्स बनाओ, लिखो, दोबारा आओ तो दिखेगा सब कुछ। समझे मेरी बात? तुक्के कैसे मारे, तुक्के कैसे मारे? देखिए, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, बस वही क्वेश्चन छोड़ना है जिसका आपको एक भी ऑप्शन एलिमिनेट ना कर पाओ। ये बात मैं स्पेशल अर्जेंट के बारे में कह रहा हूं। अगर कोई भी बच्चा एआर छोड़ के आया तो ध्यान रखना, वो मुझसे बचेगा नहीं। अगर कोई बच्चा एआर छोड़ के आया वो उससे बचेगा नहीं, क्योंकि एआर में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ए बी की लड़ाई होती है। अब सुनिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपने 20 क्वेश्चन शुरू करे। कितने? 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप छोड़ना चाहते थे। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप छोड़ना चाहते थे, उनमें से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपने एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। 5 ऐसे हैं जिनके चारों में से आप एक भी क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं कर पाए, तो उन 5 को आप छोड़ दो। लेकिन ये जो 15 है, ये जो 15 आपके हैं जिनमें आपने एक दो क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है, मान लीजिए 15 में से 10 गलत हो गए और इन 15 में से 5 सही हो गए, तो भी आपका आंसर प्लस का 10 आएगा, और प्लस का 10 रैंक को बहुत ऊपर लेके जाता है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है जिसका तुम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट, जिसका आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हो। क्वेश्चन सिर्फ वही छोड़ना है जिसके चारों ऑप्शन में से आप एक भी एलिमिनेट ना कर पा रहे हो। समझे मेरी बात? क्योंकि ऐसा करने पर प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है कि आपका नंबर जरूर कुछ ना कुछ प्लस में आएगा। और ये बात मैंने स्पेशल फॉर किसके लिए, एआर के लिए लिखी है, क्योंकि यहां तो पक्का ही एलिमिनेट होगा। अब वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इस स्लाइड पे लिख दी है। तो इस स्लाइड पे लिखा क्या क्या है मैं एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है, सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर आपका कॉन्फिडेंट है उससे ट्राई करेंगे। अगर वो लेंथी लग रहा है तो उसे प्रॉपर टाइम दे, या फिर उसे उसके 10-15 क्वेश्चन करने के बाद इजी सब्जेक्ट को ढूंढे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लेंथी लग रहा है, आप उसे कर रहे हो और आप उस अपने कंफर्ट वाले सब्जेक्ट में ये मान के चल रहे हो कि मैं 40 मिनट में करूंगा, तो 20 में हो जाए तो रिवीजन भी करना, और 60-70 में हो जाए तो डरना नहीं है। समझे मेरी बात को? तो ये बात ध्यान रखना, स्लो करना है, क्वेश्चन के बराबर में ही बॉक्स बनाकर क्वेश्चन करना है। पहली बार में क्वेश्चन ना हो तो हो गया बस मेरा रिवीजन है। हाँ, पहली बार में क्वेश्चन ना हो तो दोबारा पढ़ना है। दोबारा पहली बार भाई आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने का मतलब पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप क्या काम करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, नहीं होगा तो दोबारा पढ़ेंगे, नहीं हो तो गोला मार के छोड़ देंगे। सारे क्वेश्चन करने हैं, हाथ पूछ कर हमारे भरनी है, समझे, और बोल बोल कर भरनी है। क्वेश्चन तब छोड़ना है जब एक भी ऑप्शन एलिमिनेट, घड़ी नहीं देखनी है। एक और बात,
एक और बात, मान लीजिए मैं बायो करने बैठा और मैंने लगा लिया मैं तो 40 मिनट में करूंगा, मेरी बायो कंप्लीट हुई, मैंने घड़ी देखी, अरे 1 घंटा हो गया, वहीं प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो घड़ी नहीं देखनी है 2-2.5 घंटे तक। 2 घंटे तक आप बिल्कुल भी घड़ी ना देखें, 2 घंटे के बाद आप लोग घड़ी देखें, क्योंकि आप अगर 1 घंटे के बाद घड़ी देखेंगे तो आपके हाथ में इजी सब्जेक्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में टफ सब्जेक्ट आया तो 1 घंटे बाद घड़ी देखोगे तो आप मैच करोगे कि 1 घंटे में 40 हुए हैं, 60 होने थे, तो पक्का आगे के 20 क्वेश्चन खराब करोगे तुम, तो उसका ध्यान रखना है। और सुनो, अपने कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक से या सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम देना है। भाई मान लीजिए आपकी बायो अच्छी है, फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, और बायो ही तुमने 20 मिनट पहुंचा दी, और फिजिक्स के लिए आप 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो अगर आपको फिजिक्स पहले ही नहीं आती तो आप वहां पहुंच के करेंगे क्या? तो इससे तो बढ़िया है कि आपके लिए बायो में अगर 20 की जगह 40 दिए होते तो गारंटेड है कि उसमें जो 10-15 क्वेश्चन सीधे थे वो नहीं होंगे। फिर वो 2-3 क्वेश्चन आए तो पैनिक नहीं होना है, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना है। अब बाकी की स्ट्रेटेजी तुम्हें राहत जी बताएंगे, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी क्या है वो राहत जी बताएंगे तुम्हें। तो सही लग गया? हाँ चलिए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, सही है सही है सही है। हेलो गाइस, मैं पहले आपको अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, कुछ ने बस नाम सुना है और कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, तो मैं अपना बता देता हूँ। मेरा नाम राहत हुसैब है और मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ UCMS में। मैंने नीट दिया था अपना 2000। सब मार्कर क्यों नहीं? अच्छा आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। सो मैंने जो नीट दिया था अपना वो दिया था ईयर 2022 में। ठीक है यार, ये साला ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने मेरा जो ईयर था वो था 2022। जो मेरी रैंक आई थी वो आई थी ऑल इंडिया रैंक 217, और जो मेरा स्कोर आया था उस साल वो आया था 692। ठीक है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं आपके सामने नीट के 2021 वाले रिजल्ट पे, अगर सेम मार्क्स पे अगर आप रैंक देखोगे तो मार्क्स तो सेम है 692, लेकिन जो रैंक आ रही है वो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 1200 के आसपास रैंक थी। और हर बार ऐसा होता है कि कट ऑफ बढ़ती है हर साल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी रैंक में बहुत ज्यादा, कम से कम 1000 का ज्यादा डिफरेंस है। तो उसका जो पूरा रीजन है वो अंशुल सर जो इतनी देर से समझा रहे हैं आपको, वो यही था कि 2022 में क्या हुआ कि बायो जो थी बहुत ज्यादा लेंथी थी, और मेजोरिटी का सबका यही रहता है कि सबसे पहले आके बायो करेंगे, सबने बायो कर लिया, किसी को 1 घंटा लग रहा है, किसी को 1.5 घंटा लग रहा है, और बाद में जब वो आए केमिस्ट्री पे फिर जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करा क्योंकि टाइम कम बचा था, फिर उसके बाद फिजिक्स पे आए तो नंबर ऑफ सिली क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनके मार्क्स कम हो गए। तो ये फर्क आया था। तो आपको अंशुल सर ने सारी चीजें वो समझा दी हैं, ठीक है, तो वो दोबारा मैं उसको डिस्कस नहीं करता, और मेरा जो टॉपिक है मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम जो कल को जाएंगे नीट पे एग्जाम देने के लिए सेंटर पे, तो एडमिट कार्ड तो सबको पता ही है कि एडमिट कार्ड वहां पे लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको वो सारे के करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत वगैरह ना हो। एडमिट कार्ड पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो आपका पहुंचने वाला टाइम है, वहां पे रिपोर्टिंग टाइम जो है वो हमारा 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और शार्प लिखा हुआ है वहां पे, शार्प 1:30। शार्प 1:30 का मतलब ये है कि अगर आप वहां पे 1:31 पे भी पहुंचोगे तो आपको गेट क्लोज मिलेगा, कितनी आप सोर्स लगवा लेना, गेट खुलेगा ही नहीं। सारी मेहनत आपकी अपने आप ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पेपर करने का, अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ज्यादा मतलब कोशिश यही करो कि आप अपना जल्दी पहुंच जाओ। अगर कुछ लोगों का सेंटर बहुत ज्यादा दूर है तो वो तो भाई फिर और भी जल्दी निकले, अपने हिसाब से कि 11:30 या 12 बजे तक पहुंच जाए। ठीक है, अब जाना कैसे है, अब गर्मी इतनी हो रही है तो उस चीज को भी लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आपको पता चलेगा कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी में, मैं यहाँ पे मेंटोर हूँ मोमेंटम वाली कोचिंग में, तो मैं मेंटोर कर रहा था, मेंटोरशिप। तो बहुत सारे बच्चों से पूछ रहा था कि भाई कैसे जाओगे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया हम तो बाइक से जाएंगे।
और मैंने पूछा सेंटर कितनी दूर है, तो कोई बता रहा 20 किलोमीटर दूर है, कोई कह रहा 25 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं ये कहने लगा कि भाई तुम्हें अगर लगभग 12 बजे भी वहां पहुंचना है, तुम 10 बजे भी निकलोगे, और यहाँ तो दिल्ली में वैसे ही इतनी गर्मी इतनी ज्यादा है, तो मतलब तुम इतना लंबा सफर कर रहे हो और हर वक्त तुम्हारे सिर पे धूप है, ट्रैफिक जैम है, और तुम बाइक पे बैठ के पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हें कुछ रिवाइज करना है, कोई तुम्हारा वीक पॉइंट वगैरह है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो तुम एक काम ये करो कि बाइक से मत जाओ, क्योंकि वो जो धूप है वो बहुत ज्यादा तुम्हें डिहाइड्रेट कर देगी, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तुम बिल्कुल सैचुरेट हो जाओगे। तो बाइक को अवॉइड करना। फिर मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि भाई कैसे जा रहे हो, तो वो बच्चे कहने लगे कि भैया हम मेट्रो से जा रहे हैं, कि कहाँ पर आया, कि ग्रीन पार्क में सेंटर आ रहा है, द्वारका में सेंटर आ रहा है, इस तरीके से वो बताने लगे। तो फिर मैं उनसे मेट्रो ये कहने लगा कि भाई अब देखो तुम मेट्रो वगैरह से जा रहे हो और लगभग लंबा डिस्टेंस है, बीच में चेंज वगैरह भी करना पड़ेगा, तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तो लगे जाएंगे, 40 मिनट्स 45 मिनट्स। तो बेटर अब उसमें ये होगा कि आप लगभग 45 मिनट तक बिल्कुल एसी वाली कंडीशन में बैठे हो, क्योंकि मेट्रो का टेम्परेचर तो बहुत कम रहता है, 20-21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब जैसे ही बाहर निकलोगे आप, तो आपको एकदम बिल्कुल टेम्परेचर बहुत बड़ा ग्रेडियंट मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में तो ये चल रहा है 37-38 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठंडा गर्म हो जाएगा, सर में दर्द होने लगेगा, बुखार वगैरह के बहुत चांसेस है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप कैब कर लो। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे लग रहे हैं, वक्त ज्यादा कीमती है, मान लो आपने यहाँ पे 100-200 रुपए बचा लिए, लेकिन इनकी वजह से आपको पूरा साल खराब हो गया, तो वो 100-200 रुपए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पैसे बचाना भी नुकसान देता है। तुम थोड़ा सा खर्चा कर लो, कैब वगैरह से चले जाओ। और एक साथ में चीज ध्यान रखना कि अपने साथ में अम्ब्रेला जरूर लेके जाना, क्योंकि अब मान लो आप कैब के बाहर निकल गए, ठीक है, ज्यादा स्कूल मतलब बाहर आउटर एरिया में ही होते हैं शहर वगैरह के, और वहां पे मतलब एक ही पेड़ है, उसके नीचे पहले से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब आप वहां पे तो ऐसा है नहीं कि भाई मुझे भी अंदर ले लो, और भीड़ हो जाती है भी बहुत ज्यादा। तो मतलब आप अपने एक तरफ अकेले खड़े हो जाना, अम्ब्रेला ले लेना, कम से कम धूप सीधी सर पे तो नहीं पड़ेगी, अपने आपको बचाना, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर एक घंटा पहले भी सेंटर पे खड़े रहे आप, तो एक घंटे में बहुत बुरी हालत हो जाएगी, पसीना पसीना हो जाओगे, अंदर जाके बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसको ले लेना, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे आप। अब बात ये करेंगे कि लेके क्या क्या जाना है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे तो एडमिट कार्ड आ रहा है। ठीक है, एडमिट कार्ड की कोशिश करो कि आपके पास कलर कॉपी आ जाए। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगी, कलर ज्यादा ठीक है। एडमिट कार्ड में 3 पेज है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही समझदारी पैसे बचाने वाली बात होती है कि भाई 2 पेज लिखवा लेते हैं, लास्ट का पेज तो ऐसे ही वाला इंस्ट्रक्शन वालों से छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, तीनों पेज जरूरी है, आपको तीनों पेज लेके जाने हैं। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको एक पोस्ट कार्ड साइज वाला फोटो होना चाहिए, वो आपको घर से चिपका के जाना है। ठीक है, जब आप घर से चिपका के जाओगे, साइन आपको वहां पे करना है, आपको लेफ्ट साइड में साइन करना है, और जो टीचर है वो आपको राइट साइड में साइन करेगा, वहीं पे इन्विजिलेटर जो होगा। ठीक है, आपको थंब इंप्रेशन अपना लगा के जाना है, वहां पे पढ़ लेना। आप कहीं पे फोटो पेस्ट कर रहे हो तो उस पर देख लो कि यहाँ पेस्ट करना है या वहां पे पेस्ट करना है, इस तरीके से। फिर साथ में आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, आईडी प्रूफ जो सबसे ज्यादा कॉमन है, आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड अपना लेके जाना। और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि आधार कार्ड कैसे होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड से मतलब सिर्फ उनका एक ही है कि आप जिस टाइम पे आपकी जो शक्ल है ना इस टाइम पे, और इस टाइम पे इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड आप अपना बचपन को उठा के लेकर आ रहे हो कि जब 5 साल के थे, 6 साल के थे, जो बनवाया था, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वहां पे इशू क्रिएट हो जाएगा। इन सब चीजों से बचना। ठीक है, आधार कार्ड अपना अपडेटेड वाला लेके आना, फोटो आपका बिल्कुल वही वाला होना चाहिए। फिर आपको साथ में अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं। उन्होंने रिक्वायरमेंट तो 1 की करी है, आप कोशिश करो 2 ले जाओ, 3 ले जाओ, क्या दिक्कत है, अगर एक आध खो जाएगा तो वहां पे फोटो खिंचवाने की जगह मिले या ना मिले तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो अपने लिए मतलब साथ लेके चलो, बैकअप प्लान रखना चाहिए। ठीक है, तो अपना आप अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी लेके चले जाना। लगभग सारी चीजें हो गई हैं। फिर एक चीज रह रही है, वो है वाटर बॉटल। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आप ट्रांसपेरेंट वाली जो वाटर बॉटल है आप वो यूज कर सकते हो, वो लेके जा सकते हो, तो आप वो ले जाना ट्रांसपेरेंट वाली वाटर बॉटल। अब इसमें एक चीज ये कर सकते हो, देखो जैसे एग्जाम चल रहा है, ठीक है, अब एग्जाम चल रहा है, 2 से 5 वाला टाइम है, ज्यादा अगर लोग खाना वाना खा के ही टेस्ट देते हैं, एनर्जी का लेवल बिल्कुल भरपूर रहता है। अब जब टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा का 11:30 पे एंटर हो गया तो वो खाना नहीं खा रहा, ठीक है, कोई 12 बजे जा रहा है तो वो भी बिना खाना खाए जाके पेपर दे रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल वहां पे जाके खत्म होना ही है, क्योंकि 2 से 3 घंटे का हमारा टेस्ट चल रहा है, 3 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटा पहले अगर एंट्री ले ली तो 4 घंटे वो बिना हमें कुछ खाए पिए काम करना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी, ग्लूकोज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को। तो अब एक काम करना, ग्लूकॉन डी, सबने नाम सुना होगा, ग्लूकॉन डी है, नींबू पानी है, जो भी आपको सूट करे अपना आप उस हिसाब से बना के ले जाना। ठीक है, पानी वैसे का वैसे ट्रांसपेरेंट रहेगा और आपको वहां पे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, तो वो चीज आप कर सकते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो लगभग सारे मैंने पॉइंट बता दिया है कि कैसे करना है, अम्ब्रेला वगैरह वाली बात भी समझा दिया मैंने, एडमिट कार्ड का भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब आते हैं देखो सबसे ज्यादा मेन चीज पे। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत फायदे की चीज है। मैं एक सैंपल के तौर पर आपको इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। देखो जो हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है वो लगभग एग्जैक्ट 2 पे स्टार्ट हो जाएगा, बेल बज जाएगी, आपको पेपर पहले ही मिल जाता है, पेपर लगभग 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले टीचर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब उसमें क्या होता है, ये तो यहाँ से खुला हुआ था, मैंने स्टेपलर लगा दिया है ताकि वो सील की तरह काम करे, जो वहाँ पे हमें सील मिलती है। ठीक है, ये तो हमारा साइड से बंद रहता है, इस साइड से हमारा खुला हुआ रहता है। ठीक है, अब जो टीचर होता है वो ये कहता है कि भाई आपको ये खोलना नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल खोलना नहीं है आपको एग्जैक्ट 2 PM को खोलना है ये और अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा स्मार्टनेस वाली बात जो है वो ये है कि जैसे अब ये पेपर है, ठीक है, लास्ट वाली साइड में बायो होती है, बायो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपको आता है तो देख के सीधा टिक लगेंगे और बहुत आराम से लग जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, सबको पता है। अब आपको क्या करना है, पीछे से पेज खोलो, ठीक है, चुपचाप, ठीक है, या तो ऐसे हेड डाउन कर लो, ऐसे नहीं कि टीचर के सामने पेज खोलो कि वो देख रहा है कि वो तो फिर जाहिर सी बात है आपको बोलेगा कि क्या कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा छुपके करना अपना। जैसे ही आप पेज खोलोगे आपको देखो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा, ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। फिर इस साइड से पेज खोल लेना, यहाँ से मतलब पहले तो एक बार ऐसे ऊपर से देख लो, ठीक है, फिर एक बार नीचे से देख लो, ठीक है, फिर एक बार थोड़ा सा रोटेट करके इस साइड वाले क्वेश्चन देख लो, मतलब इस साइड वाले क्वेश्चन, फिर इस साइड वाले क्वेश्चन देख लो। मतलब इससे थोड़ा सा ये होगा अगर आपने वहां पे बैठ के 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी पहले कर लिए ना तो आप बाकी सारे बच्चों से 8 क्वेश्चन आगे हो जाओगे और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मोरल आपका बूस्ट होगा, ये लगेगा कि हाँ यार चीजें आसान है, मुझसे हो रही हैं, अब मैं करने बैठूंगा तो सारी चीजें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। और टेंशन वगैरह मत लेना, स्ट्रेस मत लेना यार, चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी होंगी। तुमने सारे साल मेहनत करी है, मेरे साथ तो बहुत सारे बच्चे भी थे, हमने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम करा, टेस्ट में स्कोर वगैरह भी अच्छा आ रहा था, ठीक है। मेहनत भागेगा नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगा, मतलब सब बढ़िया होगा, टेंशन मत रहना, टेंशन मत लेना, ठीक है, चिल होना, बिल्कुल खूब बढ़िया होगा। सर और कुछ, ठीक है, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सही लग रहा है? तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नितिन है और मैंने अपना नीट 2023 में दिया था मोमेंटम से ही तैयारी करके, तो जिसमें मैं मोमेंटम का टॉपर था और मेरा जो स्कोर था वो था 662, जिसमें मैंने जो सारी अंशुल भाई ने स्ट्रेटेजीज बताई हैं वो फॉलो की थी, सारे टेस्ट दिए थे। खैर अब तो आखिरी दिन है इसमें टेस्ट की तो क्या बात करनी, पर सारी स्ट्रेटेजीज जो भैया ने बताई है फॉलो करनी है। जो रात भाई ने बताई है, पानी ले जाना अपना, और सेंटर पे भले ही तुम 1 घंटा पहले पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर 1-2 मिनट लेट पहुंचोगे ना तो एक और ड्रॉप लग जाएगा तुम्हारा। तो सेंटर पे पहले पहुंचना है, कोई पैनिक नहीं करना है, पैनिक करोगे तो लॉस होगा। अभी सिर्फ तुम्हें ध्यान रखना है कि जितनी मेहनत की है वो पूरी है और उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जहां तुमने पैनिक करा तो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे टेस्ट में, और टेस्ट में क्वेश्चन छूटे तो मार्क्स छूटेंगे, और मार्क्स छूटे तो रैंक गिरेगी और तुम्हारा सिलेक्शन तो होना नहीं फिर। तो सारी तैयारी अच्छे से करके जानी है, सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाना, फोटोज ले जानी है, एक्स्ट्रा फोटो रख लो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड ले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तो ठीक है, और बाकी यश बताई देगा अब। तो बच्चों तुमने सारी बात सुन ली होगी, अंशुल भैया की, राहत भैया की और नितिन भैया की। तो मैं फाइनली सबको समराइज करता हूँ, कुछ ही पॉइंट्स लूंगा। जो आप जाओगे ना मॉर्निंग में तो 2 केले खा जाना, ठीक है, इतना बहुत है, और कुछ मत खाना। 2 बनाना खा जाना, और फिर एक काम करना कि अब जैसे मेरा 705 स्कोर आया, ये 705 स्कोर इसलिए आया मेरा क्योंकि जो मैं, अब आपको लग रहा होगा पैनिक 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 सब होते हैं और आप लास्ट तक पैनिक होते रहोगे, कोई कितना भी कह ले भाई पैनिक नहीं होना, बट ऐसा होता ही नहीं है। आप पैनिक होगे, जरूर होगे, सबके साथ है। मैं था, मुझे भी नहीं पता था कि हाँ भाई मैं इतना अच्छा कर जाऊंगा, या फिर जो भाई रैंक 1 आने वाला है ना, जो एयर 1 आने वाला है, उसे भी नहीं पता कि उसकी रैंक 1 आएगी। सब पैनिक है, सब परेशान है, ये सबके साथ है, ठीक है। तो जिसने पढ़ाई कर रखी है वो पैनिक होगा, और सिर्फ पता कब तक पैनिक होगे, शुरू के 5 मिनट तक। जब पेपर मिलेगा तब एकदम से बहुत हाई रश आएगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। जैसी 5 मिनट, जैसी थोड़ा अडेप्ट कर जाओगे, 5 मिनट, बस 5 मिनट लगेगी स्टार्टिंग के, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी चीजें। अगर तुमने तैयारी कर रखी है, तुमने साल भर मेहनत कर रखी है, तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस स्टार्टिंग के 5 मिनट, सेंटर पे पहुंचोगे तब भी पैनिक रहोगे, और पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब और ज्यादा पैनिक कर जाओगे। चीजें आती होंगी, अगर तुमने मेहनत कर रखी है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 5 मिनट लगेगा, 2-4 क्वेश्चन देखोगे, और 5 मिनट तक के बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तुमने मेहनत करके डेफिनेटली बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। तो चीजें सारी ध्यान रखना। अंशुल भैया ने जो बताई, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, मतलब बात ना सुनने में बड़ी छोटी लगती है। घड़ी क्यों देखूं भाई, हम सोच जाते हैं घड़ी क्यों देखूं, राहत भैया ने कहा अम्ब्रेला लेके जाए,
चीजें बहुत छोटी छोटी है बट ना बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं चीजें। इंपैक्ट बहुत बड़ा है, तो किसी भी चीज को इग्नोर मत करना और हर छोटी छोटी बात का ध्यान देना, और तो डेफिनेटली तुम्हारा भी स्कोर बहुत क्यों नहीं आ सकता, जरूर आ सकता है। तुमने मेहनत करी है भाई, मुझे भी नहीं पता था, एक दिन पहले मैं भी बहुत परेशान था कि मुझे तो ये था कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी रैंक की तो मैं सोच ही नहीं रहा था। सबके साथ है ये, जो भी मेरे बैच में टॉपर्स हैं, ऑल इंडिया के सारे टॉपर्स हैं, सबके साथ यही होता है। जो भी आज मेडिकल कॉलेज में, टॉप मेडिकल कॉलेज में, सबके साथ यही है, किसी को नहीं पता होता एक दिन पहले या फिर उस टाइम भी। तुम्हें अपना बेस्ट देना है, बस जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।